तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। इस मामले की द्वितीय प्रत्युत्तरदाता पीड़िता का विवाह अपीलार्थी के पुत्र के साथ दिनांक 14/5/2016 को संपन्न हुआ था, जिनसे एक बच्चा भी 2017 में पैदा हुआ। दिनांक 27/8/2020 को उत्तर परावूर पुलिस स्टेशन एर्नाकुलम केरल में इस आशय की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अपीलार्थी के पुत्र ने दिनांक 5/12/2019 को लगभग 2:30 बजे शाम उसे 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया है और इसके बाद वह दूसरी लड़की से विवाह करके उसके साथ रह रहा है। तदनुसार प्राप्त सूचना के आधार पर पीड़िता के पति एवं उसकी मां अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क सपटित धारा 34 और मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। अपीलार्थी ने इस मामले में अग्रिम जमानत हेतु केरल उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्न संप्रेक्षण के साथ आवेदन निरस्त कर दिया। यदि अभियोजन का मामला सही है, प्रथम याची अपीलार्थी का पुत्र एवं पीड़िता का पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर रहा है, जबकि पहली पत्नी परिवादिनी के साथ उसका वैवाहिक संबंध अभी अस्तित्व में है। फिर भी उच्च न्यायालय के आदेश में एक कारण दर्शित नहीं किया गया था कि क्यों अग्रिम जमानत की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। अतः अपीलार्थी ने यह SLP/दांडिक अपील प्रस्तुत की। निर्णय 1। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3, 4 और 7 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है। 1. धारा 3 तलाक का शून्य और अवैध होना। किसी मुस्लिम पति के द्वारा अपनी पत्नी पर शब्दों के द्वारा, चाहे बोलकर या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में या किसी अन्य तरीके में, चाहे वह जो भी हो, घोषित किया गया तलाक शून्य और अवैध होगा। 2. धारा 4 तलाक की घोषणा के लिए दंड। कोई मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी पर धारा 3 में संदर्भित तलाक की घोषणा करता है, वह ऐसी कारावास की अवधि से जो 3 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। 3. धारा 7 अपराध का संज्ञेय और शमनीय होना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होगा यदि अपराध के लिए किए जाने की सूचना उस विवाहित महिला जिस पर तलाक की घोषणा की गई है के द्वारा या रक्त अथवा विवाह के द्वारा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी पुलिस स्टेशन थाने के भार साधक अधिकारी को दिया गया है। ख
ख इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस विवाहित मुस्लिम महिला जिस पर तलाक की उद्घोषणा की गई है की प्रेरणा पर मजिस्ट्रेट की अनुमति से ऐसी शर्तों और दशाओं पर जिसे निर्धारित किया जाए शमनीय होगा। ग इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का कोई भी अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि अभियुक्त के द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं कर दिया गया है और विवाहित मुस्लिम महिला जिस पर तलाक की घोषणा की गई है को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत प्रदान करने के लिए युक्तियुक्त आधार है। उपर्युक्त धारा 3 और 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह धारा केवल एक मुस्लिम पति पर लागू होती है। विराम।